हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी चासबी एक्सप्लेनर। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सीजन 5 एपिसोड 125 को। एपिसोड में हमने ये बताया था कि पिछले एपिसोड में जाओ येन कुछ लिखने वाला था एक पेपर पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जाओ येन ने अपने दाएं हाथ से मेज पर रखी एक छोटे तलवार को उठाया और तेजी से अपने दाएं हाथ पर निशाना लगाया और खून निकलने लगा। पर हाथ को कागज पर रख दिया जिससे सफेद कागज पर लाल निशान लग गए और धीरे से कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए जाओ येन हंसने लगा जैसे वो जीत चुका हो। जब वो नारायण के पास से गुजरा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को जोर से मेज पर पटक दिया। कहने लगा कि ये मत समझना कि मैं जाओ येन किसी जीनियस बीवी को इज्जत देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट शादी रद्द करने का नहीं, बल्कि मैं तुम्हें क्लेन की तरफ से डिवोर्स देता हूँ। आज के बाद तुम नारायण का जाओ क्लेन से कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है। नारायण हैरत से पूछती है कि तुम मुझे डिवोर्स देने का हिम्मत रखते हो। इस पर रखे खूनी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर नारायण की आंखें हैरत से फैल गई। अपने खूबसूरती, हुनर और खानदानी शान के बावजूद एक छोटे से खानदान की अपाहिज ने मुझे डिवोर्स दे दिया। ये अचानक से जाओ येन का पलटना उसके लिए एक सपने जैसा था। नारायण के ज़्यादा चेहरे को ठंडे दिल से देखते हुए तो येन पलटा और जाओ येन के सामने घुटनों के बिल बैठ गया। उसने बड़ी इज्जत से सर झुका दिया, अपने होंठ काट कर चुपचाप बैठा रहा। तो येन ने असल में नारायण को डिवोर्स दे दिया हो, लेकिन जब ये बात दुनिया में फैलेगी तो लोग असली हालत नहीं समझेंगे, क्योंकि नारायण शादी के लिए तैयार नहीं थी। पहले ही उसने इनकार किया था कि ये रिश्ता हमारे अजदाद ने रखा था और अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। तो जो लोग नहीं जानते कि असल में क्या हुआ, वो ये समझेंगे कि नारायण ने अपनी खानदानी रुतबे का यूज करके जाओ क्लेन को शादी खत्म करने पर मजबूर किया। आखिर नारायण की खूबसूरती, हुनर और खानदानी रुतबे के सामने जाओ क्लेन का एक अपाहिज उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। कोई नहीं सोचेगा कि जाओ येन में इतनी हिम्मत होगी कि मिस्टर क्लाउड फैक्शन के आने वाले लीडर को डिवोर्स दे दे। इसी वजह से जाओ येन के फादर जाओ जेन को शायद एक्सप्लेनेशन और सफाई करनी पड़ेगी। अपने बेटे जाओ येन को घुटनों के बल देखते हुए और उसके दिल में छुपी हुई शर्मिंदगी को महसूस करते हुए जाओ जेन ने बेबस मुस्कुराहट की और कहा, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा हमेशा के लिए अपाहिज नहीं रहेगा। जब सच सामने आएगा तो ये रूमर्स अपने आप खत्म हो जाएगी। फादर 3 साल बाद में मिस्टर क्लाउड फैक्शन जाकर आज की शर्मिंदगी का बदला लूंगा। थोड़ी सी नम आंखों के साथ जाओ येन ने कहा और खड़ा हुआ। बगैर किसी हिचकिचाहट के जाओ येन हाल के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जब वो नारायण के पास से गुजरा तो एक पल के लिए रुका और अपने जवान होंठों से ठंडे अल्फाज निकलते हुए बोला, 3 साल बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। धूप में छोटी सी उम्र का इस नौजवान का साया बहुत दूर तक फैला हुआ था। मेरे पर ऐसा लगता था कि ये साया बहुत तन्हा थी। ने अपनी मुंह खोली लेकिन कोई आवाज नहीं निकल सकी। उसने जाओ येन की दूर जाती पीठ को गौर से देखा और उसके हाथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक पहाड़ जितना भारी महसूस होने लगा। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है तो अब से यहाँ से चले जाओ। दूर जाते हुए जाओ येन को देखते हुए हालांकि जाओ येन का चेहरा बेहिस था, लेकिन उसने अपनी परेशानी को छुपाते हुए हाथ की उंगलियां इतनी जोर से बंद की थी फिंगर सफेद फट गई थी। तो जाओ शू कहने लगा कि आज के वाक़े पर मैं माफी चाहता हूँ। अगर आपको वक्त मिले तो फ्यूचर में नारायण क्लेन जरूर आइएगा। बेपरवाह जाओ येन के सामने हल्का सा झुकते हुए उसने कहा और नारायण भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। जल्दी से खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ चली गई। उसके पीछे घी और वो नौजवान भी चले गए। घी डिटर्जेंट पाउडर ले लो, अपना हाथ हिलाते हुए जेन ने मेज पर रखी जेट बॉक्स को उनकी तरफ फेंक दी। घी ने तेजी से गिरते हुए जेट बॉक्स को पकड़ा और मजबूरी से स्माइल करते हुए उस बॉक्स को अपने रिंग में रख लिया और सब दरवाजे की तरफ चले गए। लेडी नारायण, उम्मीद है कि तुम आज के अपने काम पर अफसोस नहीं करोगी। बस समझना कि मिस्टर क्लाउड फैक्शन तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकती हो। यूनियन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जब नारायण और वो लोग दरवाजे से निकलने वाले थे तो एक आवाज हाल में सुनाई दी जो एक लड़की की थी और उसने ये सब कहा। तो गाइस, आज तक इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।